प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इतिहास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीजीटी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है उसे मैंने डाल दिया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेंगे। ये भी पीजीटी इतिहास के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल है मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा आदि। हड़प्पा लिपि की 2 प्रमुख विशेषता बताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के 600 से ज़्यादा अक्षर है तथा यह लिपि भावचित्रात्मक है, जिसका हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव व वस्तु का सूचक है। बच्चों, ये जो आंसर है वो पीजीटी इतिहास के शिक्षकों द्वारा ही तैयार किया गया है। इसमें मैंने अपने से कुछ नहीं जोड़ा है, न घटाया है। तीसरा क्वेश्चन है, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अशोक का अभिलेख किन किन भाषाओं में पाया गया है। तो अशोक के अभिलेख अधिकांशतः 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, प्राकृत, यूनानी और आरामाइक। संहिता और गोत्र से आप क्या समझते हैं। तो संहिता संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है। अब गोत्र जो है, गोत्र सीधे तौर पर आपके पूर्वजों की पहचान को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार 4 आर्य सत्य है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी आदि। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में अंतर, निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, पर सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार होता है। 8वां है, जिम्मी किसे कहा जाता है। तो मुगल काल में गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता था। झूम की खेती से आप क्या समझते हैं। तो झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों मतलब लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। 10वां है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अस्थाई बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थाई व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। 11 है, 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्टे प्रति बीघा मतलब 1 बीघा बराबर 20 कट्टा यानी अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं था, यह केवल नील फैक्ट्री के मालिकों की इच्छा पर तय किया गया था। 12 है, असहयोग आंदोलन के 2 कारण बताएं। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः तीसरा स्वराज की प्राप्ति करना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ से शुरू है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। तो हड़प्पा सभ्यता जिस ध्रुव गति से प्रकाश में आई थी उसी गति से यह विनिष्ट भी हो गई। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भू आकृति परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपयोग आदि। तो बाढ़, सिंधु सभ्यता के पतन का प्रधान कारण बाढ़ ही माना जाता है। मार्शल महोदय ने मोहनजोदड़ो, मैको ने चिन्हुदड़ो तथा एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तरों का पता चलता है। फिर है आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, वाल्डचाइल्ड, मैके, पिगनट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है, परंतु अमेरिकी इतिहासकार कैंडी ने बताया कि मोहनजोदड़ो
में जो नरकंकाल मिले हुए मलेरिया जैसी किसी बीमारी से ग्रसित थे। फिर है जलवायु परिवर्तन। कुछ विद्वानों के अनुसार जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आया। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी, वहां वर्षा कम होने लगी, अतः सभ्यता धीरे धीरे विनिष्ट हो गई। भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के पानी आदि का अभाव हो गया। इस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों को चले गए। पांचवा है साधनों का अतिशय उपयोग। तो एक आधुनिक मत यह है कि इस सभ्यता ने अपने साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यय कर डाला, जिससे उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि उपयुक्त सभी कारणों में सर्वाधिक मान्य कारण बाढ़ है। हालांकि गुजरात में हाल ही में आए भूकंप ने इस सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण पर पुनः विचार करने को विवश कर दिया। दूसरा है मगध महाजनपद के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के कारणों का वर्णन करें। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 राज्यों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता है। इसमें से वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, अवंती सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इन महाजनपद में से मगध धीरे धीरे एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता चला गया। मगध के उत्कर्ष के कई कारण थे। भौगोलिक स्थिति। मगध अपनी विशिष्ट भौगोलिक की स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित थी। उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में सोन नदी, पश्चिम में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षा सीमा निर्मित करती थी। प्राकृतिक संसाधन। तो राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे, जिससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध में कोयले के भंडार भी मिले हैं, जो कि आधुनिक झारखंड में है। आर्थिक कारण। तो मगध गंगा के मैदान मध्य भाग में स्थित होने के कारण मगध राज्य की भूमि उपजाऊ थी, जिससे उत्पादन बढ़ा और परिणाम स्वरूप व्यापार में वृद्धि हुई। इस प्रकार मगध महाजनपद आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हुई। शक्तिशाली शासक। बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मानंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजनपद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया। मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। इस प्रकार हम पाते हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए विभिन्न परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी परिस्थितियां अन्य महाजनपद में नहीं थी, जिसके कारण मगध के समांतर विकास नहीं कर सकी। तीसरा है हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रारंभ में बौद्ध धर्म की कोई शाखा नहीं थी। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म ही बौद्ध धर्म का मूल धर्म था, लेकिन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया। इन शाखाओं को हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित की गई मूल बौद्धिक धर्म था, जबकि महायान हीनयान का संशोधित और परिवर्तित रूप था। हीनयान सिर्फ महात्मा बुद्ध के उद्देश्यों को मानता था, जबकि महायान में बौद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्व की शिक्षाएं भी शामिल की गई है। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में जाना जाता है, लेकिन महायान में महात्मा बुद्ध को देवता का प्रतिरूप समझा जाता है। हीनयान एक दार्शनिक सिद्धांत है, जबकि महायान एक धर्म है। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन महायान संस्कृत भाषा को अपने धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। हीनयान सन्यासी जीवन पर जोर देता है, जबकि महायान गृहस्थ जीवन पर जोर देता है। हीनयान में मूर्ति उपासना निषेध है, जबकि महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। चौथा है किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्मा में सन 973 में हुआ था। वह फारस का एक प्रसिद्ध विद्वान था, जो कि महमूद गजनवी के भारत आगमन के दौरान उसके साथ आया था। वह पहला मुस्लिम लेखक था जिसने भारत की संस्कृति और परंपरा के बारे में व्यापक अध्ययन किया। अरबी और फारसी के अलावा वह ग्रीक और संस्कृत का अद्भुत ज्ञाता था। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकारी नहीं था, फिर भी वह प्लूटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। उसके लेखन कार्य में दंत कथाओं से लेकर खगोलीय विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां सभी शामिल थी। उसने विभिन्न विषयों पर कई पुस्तक लिखी। इसके अंतर्गत भूगोल, गणित, भारतीय साहित्य, ज्योतिषी और मानचित्रकारी जैसी विषय शामिल है। वह युद्ध और लड़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देता है। उसने अपने वर्णन में भारत की परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृति पर बड़े पैमाने पर अपना ध्यान आकर्षित किया और उसने लिखा कि हर वस्तु जो अपनी
जो पवित्र हो जाती है, अपनी पवित्रता को मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को। उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक एक हिंद का लेखन कार्य किया। इस पुस्तक को किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोलीय विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, मापन विधि, मूर्तिकला, कानून तथा विज्ञान पर आधारित 80 अध्यायों में विभाजित है। अलबरूनी वैज्ञानिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसने एस्ट्रोलेब नामक यंत्र की सहायता से पहाड़ की ऊंचाई की गणना की। पांचवा है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारत में एक शक्तिशाली विद्रोह था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। वर्षों से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों, प्रशासनिक नवाचारों और आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत के लोगों में असंतोष पैदा हुआ। यही असंतोष 1857 के विद्रोह के कारण के तौर पर माना जाता है। तो इसका पहला कारण है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और डलहौजी की लेफ्ट नीति से भारतीय शासकों में असंतोष फैला हुआ था, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक कारण रहा। नाना साहेब की पेंशन बंद होने के कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। जमींदार तथा सरदार की भूमि छीन लेने के कारण वह भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। सतारा तथा नागपुर की रियायतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दी गई थी और भारतीय शासक अंग्रेजों के शत्रु बन गए, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक कारण रहा। झांसी की रानी भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई, क्योंकि उन्हें दत्तक पुत्र लेने की आज्ञा अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई। दूसरा है आर्थिक कारण। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीन माल सस्ता हो गया, जिसके कारण अंग्रेजी माल तो अधिक बिकने लगा, परंतु भारतीय माल नहीं बिकने के कारण भारतीय उद्योग बंद हो गए। अंग्रेजों की व्यापारिक नीति ने भारत के व्यापार संघ को उनके खिलाफ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। भारत के माल पर अंग्रेज भारी कर वसूलने लगे, जिसके कारण भारतीय माल महंगा हो जाता था। महंगा होने के कारण भारतीय माल को विदेशों में नहीं खरीदा जाता था और भारतीय व्यापार संघ को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। भारतीय जनता पर इतना कर लगा दिया कि परेशान होकर उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाया, जो अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से जाना जाता है। तीसरा है सामाजिक तथा धार्मिक कारण। तो भारतवासियों को ईसाई पादरी लालच देकर ईसाई बना रहे थे, जिसके कारण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण भारतवासियों में असंतोष उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों का अत्याचार ईसाई बनाने तक ही सीमित नहीं था, वह अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की घोर निंदा करते थे, जिससे भारतीय लोग क्रोधित हो उठे। चौथा है सैनिक कारण। तो 1857, यहाँ 56 लिखा गया, 1857 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक कानून बनाया गया, जिसमें हिंदू सैनिक को समुद्र पार जाना था और भारतीय जनता इसे अपने धर्म के विरुद्ध समझती थी। परेड के समय अभद्र व्यवहार होता था, भारतीय सैनिकों को बहुत कम वेतन मिलता था और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उपहास किया जाता था। तत्कालीन कारण। तो सैनिकों को 1556 ईस्वी में ऐसे कारतूस दिए गए जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था और इन पर गाय तथा सुअर की चर्बी लगी होती थी। बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे नामक सैनिक, जिनका नाम आज भी लिया जाता है, उन्होंने क्रोध में आकर एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी, इसलिए उन्हें फांसी से लटका दिया गया। इससे सैनिकों के मन में विद्रोह की भावना फैल गई। यह घटना रिवोल्ट ऑफ 1857 का तत्कालीन कारण बनी। छठा है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे और अहिंसक सविनय अवज्ञा के अपने सिद्धांतों के लिए जाने गए। गांधी ने वर्ष 1930 में नमक मार्च सहित कई सफल अभियानों का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने और उनके अनुयायियों ने नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए अरब सागर तक मार्च किया था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप भारतीय नमक अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने इस संदर्भ में अधिक स्वायत्तता की भारतीय मांगों को मान लिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने वाली इनकी विचारधाराएं और नीतियां।
पहला है अहिंसा। तो गांधी का अहिंसा का दर्शन उनकी राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं के मूल में था। उनका मानना था कि हिंसा केवल अधिक हिंसा को जन्म देती है और अहिंसक प्रतिरोध समाज में बदलाव लाने का एक अधिक प्रभावी तरीका है। गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण ने विश्व भर में कई अन्य नागरिक अधिकारों और मुक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया। सत्याग्रह। सत्याग्रह, जिसका अर्थ है सत्य पर टिके रहना, अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका था जिसे गांधी ने विकसित किया था, जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। इसमें अन्यायपूर्ण कानूनों और दमनकारी नीतियों को चुनौती देने के लिए सविनय अवज्ञा, हड़ताल, बहिष्कार और अन्य अहिंसक साधनों का उपयोग किया जाना शामिल था। सत्याग्रह का उद्देश्य उत्पीड़नकर्ताओं के हृदय को परिवर्तित करना था और बल या जबरदस्ती के बजाय अंतरात्मा से संघर्ष करना था। असहयोग। तो असहयोग एक अन्य रणनीति थी जिसका उपयोग गांधी भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए करते थे। उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थाओं और कानूनों का बहिष्कार करने और करों का भुगतान न करने या ब्रिटिश द्वारा संचालित चुनाव में भाग न लेने का आह्वान किया था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिशों पर दबाव बनाना था। सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप था जिसमें अन्यायपूर्ण कानूनों या विनियमों को तोड़ना और उन कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना शामिल था। गांधी जी, यहाँ गजबंदी लिखा गया, यहाँ हो जाएगा। गांधी जी ने वर्ष 1930 में नमक मार्च का नेतृत्व किया था, जिसमें उन्होंने और हजारों अनुयायियों ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना के क्रम में अपना नमक बनाने के लिए अरब सागर तक मार्च किया था। गांधी की रणनीति में सविनय अवज्ञा एक शक्तिशाली उपकरण था और इससे स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जन समर्थन जुटाने में सहायता की थी। निष्कर्ष, यहाँ निष्कर्ष को सुधार लीजिएगा। निष्कर्ष, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अतुल्य था। अहिंसा और सविनय अवज्ञा के उनके दर्शन तथा असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की उनकी रणनीति और उनके नेतृत्व ने भारतीय जनता को एकजुट करने के साथ ब्रिटिशों को भारतीयों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया था। गांधी की विरासत आज भी विश्व भर के लोगों को न्याय और स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित करती है। तो ये थे महत्वपूर्ण कुछ परीक्षा उपयोगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।